गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु अर्जुन चौधरी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। क्या है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? फ्रेंड्स, बता दें कि यह जो है आपका 8 से लेकर के 12th में और बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं अनेक शब्दों का एक शब्द लिखिए। अनेक शब्दों का एक शब्द लिखिए। ओके फ्रेंड्स, तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे यहाँ पे दिया गया है ए पर्सन हु हेल्प्स ए डॉक्टर। ए पर्सन हु हेल्प्स ए डॉक्टर, तो हम लोग इसमें हमें ये बताना है कि जो डॉक्टर की सहायता करता है, जो डॉक्टर का हेल्प करता है, उसे हम क्या कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, शुरू से अंत तक जरूर देखें। आपको बता दें 12th में और 11th में, यहाँ तक कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो यह जो है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से अंत तक जरूर देखें। और 12th में स्पेशली बता रहा हूँ कि 2 नंबर के ज़रूर आते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको 2 नंबर मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। ए पर्सन हु हेल्प्स ए डॉक्टर। ए पर्सन हु हेल्प्स ए डॉक्टर, जो डॉक्टर की सहायता करता है, जो डॉक्टर का सहायता करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कंपाउंडर। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कंपाउंडर कहते हैं। कंपाउंडर, जो डॉक्टर की सहायता करता है उसे हम कंपाउंडर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके 12th में एग्जाम में दे दिया कि ए पर्सन हु हेल्प्स ए डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर की सहायता कौन करता है, क्या बताओगे? कंपाउंडर। ओके फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ए पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम सम डिजीजेज, यानी कि ए पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज़, यानी कि वह व्यक्ति जो कुछ बीमारियों से ग्रसित है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? इंग्लिश बोलते हैं पेशेंट। क्या बोलते हैं? पेशेंट। पेशेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? रोगी, यानी कि रोगी। ए पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज़, यानी कि वह व्यक्ति जो कुछ बीमारियों से ग्रसित है, उसे हम क्या कहेंगे? रोगी कहेंगे, पेशेंट कहेंगे। इंग्लिश क्या इसका आंसर होगा? पेशेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन हु गिव्स जजमेंट। आपको ये भली बात याद होगा, समझ में आ गया होगा कि ए पर्सन हु गिव्स जजमेंट, वह व्यक्ति जो न्याय देता है, वह व्यक्ति जो न्याय देता है, उसे हम क्या कहते हैं? जज कहते हैं। क्या कहते हैं? जज। इंग्लिश में जज कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यायाधीश। न्यायाधीश क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? न्यायाधीश बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको साथ साथ हिंदी भी समझ में आना चाहिए, जिससे कि मैं दोनों आपको कवर करा रहा हूँ। अगला है ए पर्सन हु हंट्स, वह व्यक्ति जो शिकार करता है, वह व्यक्ति जो शिकार करता है, उसे क्या कहते हैं? हंटर। हंटर क्या कहते हैं? जो शिकार करता है उसे क्या कहते हैं? हंटर कहते हैं फ्रेंड्स। तो हंटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? शिकारी। क्या बोलते हैं? शिकारी। वह व्यक्ति जो शिकार करता है जंगलों में, उन्हें हम क्या कहते हैं? हंटर कहते हैं, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शिकारी। किलिंग ऑफ वन मैन बाई अनदर। किलिंग ऑफ वन मैन बाई अनदर, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति की अगर मर्डर कर दी जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जो मर्डर करता है? उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उसे मर्डर। क्या बोलेंगे? मर्डर। ओके फ्रेंड्स, क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे उसे? मर्डर बोलेंगे, हत्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? हत्या। ओके, मुझे आशा कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। किलिंग ऑफ वन सेल्फ। किलिंग ऑफ वन सेल्फ, जो खुद अपने आप को मार ले, जो खुद अपने आप को आत्महत्या कर ले, उसे हम क्या बोलते हैं? सुसाइड। इंग्लिश क्या बोलते हैं उसे? सुसाइड बोलते हैं। सुसाइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? आत्महत्या। आत्महत्या, यानी कि वह व्यक्ति जो खुद अपने आप को मार ले, आत्महत्या कर ले, जान से ख़त्म कर ले अपने आप को, उसे हम क्या बोलेंगे?
आत्महत्या, सुसाइड, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? सुसाइड। अगर आपको पेपर में दिया किलिंग ऑफ वन सेल्फ, तो आप उसका आंसर लिखोगे सुसाइड। आया समझ में? नेक्स्ट देखते हैं, टू कैरी अवे ए पर्सन बाई फोर्स। टू कैरी अवे ए पर्सन बाई फोर्स मतलब किसी व्यक्ति को अगर फोर्स के द्वारा ले आया जाए, फोर्स के द्वारा ले जाया जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? किडनैप। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? क्या बोलेंगे उसे? किडनैप बोला जाएगा। ओके फ्रेंड्स, किडनैप को हिंदी में क्या बोलते हैं? अपहरण। अपहरण बोला जाएगा। मुझे आशा कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये शुरू से अंत तक जरूर देखना फ्रेंड्स। ये निश्चित रूप से दो नंबर आपको एग्जाम में 12th में मिल ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, जो यानी कि लाइफ हिस्ट्री, जो लाइफ हिस्ट्री मतलब क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? लाइफ हिस्ट्री को आत्मकथा, आत्मकथा होता है। आत्मकथा क्या होता है? लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, जो खुद स्वयं अपनी जीवनी के बारे में लिखता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, जो स्वयं अपने जीवन के बारे में लिखता है, जीवन के जन्म से मृत्यु तक के सभी घटनाओं के बारे में लिखता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आत्मकथा। आत्मकथा बोलते हैं इसको। ओके फ्रेंड्स, अगला है लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय अनदर, जो व्यक्ति यानी कि जो व्यक्ति किसी दूसरे के जीवन के बारे में अगर लिखता है, उसके जीवन के सभी घटनाओं के बारे में वर्णन करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बायोग्राफी, जिसको बोलते हैं जीवनी। अगर कोई जैसे कवि है, खुद अपने बारे में नहीं लिख करके दूसरे व्यक्ति के बारे में जीवनी अगर लिखता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बायोग्राफी बोलते हैं। उसे हिंदी में क्या बोला जाता है? जीवनी। जब कभी खुद अपने जीवन के बारे में न लिख करके दूसरे के जीवन के बारे में लिखता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बायोग्राफी, या इसी को हिंदी में बोलते हैं जीवनी। लेकिन अगर लेखक खुद अपने जीवन के सभी घटनाओं के बारे में जन्म से मृत्यु तक के लिखता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। ओके, आत्मकथा जिसे कहते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मेजॉरिटी। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अगर बहुत सारे लोग हों या जिनकी संख्या ज़्यादा, उसे हम क्या बोलते हैं? मेजॉरिटी। मेजॉरिटी क्या बोलते हैं? बहुमत। क्या बोलते हैं? मेजॉरिटी को बहुमत बोलते हैं फ्रेंड्स। ओके, दूसरा देखते हैं, अ फ्यूअर नंबर ऑफ पीपल्स, यानी कि अ फ्यूअर नंबर ऑफ पीपल्स यानी कि जिनकी संख्या कम हो, जिनकी संख्या कम हो, उसे हम क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी। माइनॉरिटी बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं अल्पसंख्यक क्या? अल्पमत। अल्पसंख्यक क्या? अल्पमत। अल्पमत। ओके फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, ए गवर्नमेंट बाय द पीपल्स। ए गवर्नमेंट बाय द पीपल्स यानी कि जो सरकार को बनाता है, यानी कि जैसे भारत क्या है? भारत जो है लोकतांत्रिक गणराज्य है, यानी कि लोगों के द्वारा बनाया हुआ शासन होता है। यानी कि लोग जो है अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं। जो ऐसे लोग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वहाँ की जनसंख्या को डेमोक्रेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रजातंत्र। इसको क्या बोलते हैं? प्रजातंत्र। यानी कि भारत कैसा है? एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र है, यानी कि जनता जो है अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है। जनता जो है अपने प्रतिनिधित्व को चुन करके जो है उन्हें देश को चलाने के लिए सारी चीज़ सौंपती है। जनता चाहे तो सरकार को गिरा सकती है, जनता चाहे तो सरकार को बना सकती है।
तो ऐसे राष्ट्र को, ऐसे देश को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रजातांत्रिक देश, यानी प्रजातंत्र। ओके, अगला देखते हैं। आर्टिकल्स रिसीव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, यानी कि जब हम लोग किसी दूसरे देश से सामान को मंगाते हैं, एक देश से किसी दूसरे देश में, यानी कि दूसरे देश से अगर हम लोग अपने देश में सामान को मंगाएंगे, उसे हम लोग इंग्लिश क्या बोलते हैं? इम्पोर्ट। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मीन क्या होता है? आयात। इम्पोर्ट मीन आयात। आयात, आयात मीन क्या होता है? मंगाना। आयात, इम्पोर्ट, यानी कि हम जब दूसरे देश से अपने देश में सामान को मंगाएंगे उसे हम बोलेंगे इम्पोर्ट। आर्टिकल सेंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, यानी कि हम जब हम अपने देश से वस्तुओं को, सामानों को दूसरे देशों में सेल करते हैं या बेचते हैं, जब दूसरे देशों में ले जाकर सामान को बेचेंगे तो हम क्या कहेंगे? उसे हम बोलेंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट बोलेंगे निर्यात, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्यात। निर्यात बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगर हम दूसरे देश से सामान को खरीद कर अपने देश में लाते हैं उसे क्या कहते हैं? आयात। और लेकिन अपने देश से सामान को हम दूसरे देश में बेचते हैं उसे क्या कहते हैं? निर्यात। द थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन। द थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन, यानी कि जो दिखाई न दे। जो दिखाई न दे उसे क्या कहते हैं? इनविजिबल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इनविजिबल को अदृश्य। क्या बोलेंगे? अदृश्य। जो दिखाई नहीं दे सकता तो उसे क्या बोला जाता है? अदृश्य। अदृश्य बोला जाता है। ओके, अगर हम बात करते हैं पर्सन हु लिव्स ऑन वेजिटेबल्स, वह व्यक्ति जो केवल साग सब्जियाँ ही खाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेजिटेरियन। वेजिटेरियन मतलब क्या होता है? शाकाहारी। यानी कि वह व्यक्ति जो मांस नहीं खाता है, केवल साग सब्जी ही खाता है, उसे क्या बोलते हैं? वेजिटेरियन बोलते हैं, यानी कि शाकाहारी। शाकाहारी बोला जाता है उसे, हिंदी में शाकाहारी बोला जाता है, इंग्लिश में वेजिटेरियन। और ए पर्सन हु ईट्स मीट आल्सो, यानी कि वह व्यक्ति जो मांस भी खाता है। ए पर्सन हु ईट्स मीट आल्सो, वह व्यक्ति जो मांस भी खाता उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन वेजिटेरियन, यानी कि मांसाहारी। मांसाहारी। ओके फ्रेंड्स, ए पर्सन हु ईट्स मीट्स आल्सो, वह व्यक्ति जो मांस भी खाता उसे हम क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अ लिस्ट ऑफ बुक्स। अ लिस्ट ऑफ बुक्स, बुक के सूची को क्या कहते हैं? कैटलॉग। कैटलॉग को हम बोलते हैं सूची। क्या बोलते हैं? सूची, यानी कि बुक के सभी लिस्टों को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटलॉग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ए पर्सन हु इज नॉट मैरिड, वह व्यक्ति जो अविवाहित है, जिसकी शादी नहीं हुआ है, उसे क्या कहते हैं? वन वर्ड में, एक शब्द में उसे क्या कहते हैं? ए पर्सन हु इज नॉट मैरिड, यानी कि जिनकी शादी नहीं हुई उसे हम क्या बोलते हैं? बैचलर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? से बैचलर बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं बैचलर को कुंवारा। कुंवारा, यानी कि जिनकी शादी नहीं हुई होती उन्हें हम क्या बोलते हैं? कुंवारा बोलते हैं। ए पर्सन हुज वाइफ इज डेड, वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो उसे हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में विडोवर। क्या बोलते हैं? विडोवर, यानी किसको बोलते हैं हिंदी में? विदुर। विदुर बोलते हैं, लेकिन जिसकी, ये क्या है? पर्सन हुज वाइफ इज डेड, जिसकी पत्नी मर गई उसे क्या बोलते हैं? विदुर। और लेकिन जिसका पति मर गया हो उसे क्या बोलते हैं? विडो। क्या बोलते हैं उसे? विडो बोलते हैं।
ओके, अगला देखते हैं। ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, वह व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है, वह व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है उसे हम क्या बोलते हैं? पैट्रियट, देशभक्त। ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, ओके, ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, जो लोग अपने देश से प्रेम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पैट्रियट, देशभक्त। क्या कहते हैं उसे फ्रेंड्स? देशभक्त कहते हैं, देशभक्त, जिसको हिंदी में बोलते हैं देशभक्त। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, वह व्यक्ति जो पढ़ लिख नहीं सकता उसे क्या कहते हैं? सॉरी, ए पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, वह व्यक्ति जो पढ़ और लिख सकता है, यानी कि पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है, उसे क्या कहते हैं? ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, ये तो हो गया। अगला देखते हैं। ए पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, मीन ए पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, जो व्यक्ति पढ़ और लिख दोनों सकता है उसे हम क्या कहते हैं? लिटरेट। क्या कहते हैं? लिटरेट, पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा कहते नहीं, ये लड़का जो पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है, ये पढ़ा लिखा लड़का है। तो जो पढ़ा लिखा होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिटरेट। ए पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, यानी कि जो व्यक्ति पढ़ लिख नहीं सकता उसे हम क्या कहते हैं? इलिटरेट, जिसको हम बोलते हैं एक वर्ड में अनपढ़, अनपढ़, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इलिटरेट। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं? इलिटरेट। ओके, अगला देखते हैं। ए पर्सन हु हेजिटेट इन मीटिंग्स विद द पीपल, वह व्यक्ति जो समाज में, जो मीटिंग में शर्माता है उसे क्या बोलते हैं? शाई, मीन शर्मीला, शर्मीला बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? शर्मीला। ए पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, वह व्यक्ति जो पैदल चलते हैं, यानी कि वे व्यक्ति जो पैदल चलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन मीन पदयात्री, पेडेस्ट्रियन मीन क्या होता है? पदयात्री, पदयात्री। ए पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, जो लोग पैदल चलते हैं उन लोगों को क्या कहा जाता है? यानी कि जब लोग पैदल चलते हैं या पैदल यात्रा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पदयात्री, यानी कि पेडेस्ट्रियन। ओके, अगला देखते हैं। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, वह लड़का जिसके माता पिता मर गए हों उसे क्या कहते हैं? ऑर्फन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऑर्फन। ये लिखते जाना है, नोटबुक लेना और जो है इसको सबको उतारते चले जाना है। यानी कि वह लड़का जिसके माता पिता ना हो, यानी जिसके माता पिता मर गए उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्फन, जिसे कहते हैं हिंदी में अनाथ, अनाथ। ओके, ए साउंड विच कैन नॉट बी हियर्ड, जो सुनने योग्य ना हो, जो सुनने योग्य ना हो उसे हम क्या कहते हैं? या जो सुना न जा सके, इनऑडिबल। क्या बोलते हैं उसे? इनऑडिबल बोलते हैं, जो सुना न जा सके। हिंदी में क्या बोलते हैं? जो सुना न जा सके, सुना न जा सके, जो सुना न जा सके, यानी कि जो सुनने योग्य ना हो, जो सुनने लायक ना हो उसे हम क्या कहते हैं? इनऑडिबल। उसको वन वर्ड में क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? इनऑडिबल। अगला देखेंगे। ए साउंड विच कैन बी हियर्ड, जो सुनने योग्य हो, वह वर्ड जो सुनने योग्य हो उसे हम क्या कहते हैं? जो सुनने योग्य हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऑडिबल। जो सुनने लायक उसे वो क्या बोलते हैं? ऑडिबल। या जो सुना जा सके, हिंदी में क्या बोलते हैं? जो सुना जा सके, ओके। दैट विच कैन बी रीड, दैट विच कैन बी रीड, जिसे पढ़ा जा सके, जो पढ़ने लायक हो,
उसे क्या बोलेंगे? जिसे दैट विच कैन बी रीड, दैट कैन बी रीड, जिसे पढ़ा जा सके, यानी कि जो पढ़ा जा सके उसे क्या बोलते हैं? लीजिबल। क्या बोलते हैं? लीजिबल, जो पढ़ा जा सके। हिंदी में क्या बोलते हैं? जो पढ़ा जा सके। ओके, और जिसे जो पढ़ा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? इलिजिबल। ओके फ्रेंड्स, तो यह जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। इसमें 29 क्वेश्चन हम लोग कवर किए। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फ्रेंड्स, मैं बता दूँ इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से आप बाय हार्ट कर लें। इनमें से ज़रूर आपको आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे कि आपको अगर बाय हार्ट रहेगा तो आप आसानी से उसका आंसर लिख सकते हैं। यानी कि किसको क्या एक वर्ड में कहते हैं? एक वर्ड मतलब कि जो हम लोग एक वर्ड में क्या क्यों लिखते हैं? एक वर्ड में लिखते हैं कि यानी कि जो भाषा है, भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है और हमें कम शब्दों में अपनी बातों को हम कह सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं लोकोक्तियाँ, जिसे बोलते हैं हिंदी में आप प्रोवर्ब्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।